नमस्कार दोस्तों। जिसका आपको इंतजार था वो चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पूरा बेसिक से विस्तार से स्टेप बाय स्टेप अपन चालू करेंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं सारी चीजें। पूरे वीडियोस आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे इस प्लेलिस्ट के, जिससे कि आपकी आने वाली एग्जाम के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे और भविष्य में आने वाली वीडियोस आप लोग देखोगे। तो चलो चालू करते हैं अपन अभी। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोस्तों, final account is the statement of accounts prepared at the end of the financial year to know the profit earned or loss suffered or to know the financial position of the partnership firm। पार्टनरशिप फर्म ने साल भर में कितना प्रॉफिट अर्न किया है या फिर कितना लॉस सफर किया है, ये पता करेंगे अपन फाइनल अकाउंट के थ्रू। और पार्टनरशिप फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता करेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन शब्द जब भी हम यूज करेंगे तो हमारा मतलब है असेट्स और लायबिलिटीज क्या है पार्टनरशिप फर्म की ईयर एंड में। फाइनल अकाउंट कंप्राइज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा और बैलेंस शीट आएंगी। आपको पता है प्रोसेस ऑफ फाइनल अकाउंट क्या है। सबसे पहले अपन ने 11th में देखा था कि जर्नल बनाया जाता है। जर्नल के सहारे हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर के सहारे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस के सहारे अल्टीमेटली बनता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड दैट कंप्राइज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि फाइनेंशियल ईयर मस्ट स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन दी 31 मार्च ऑफ एनी ईयर। दैट्स व्हाई आपको क्वेश्चन में जो ईयर दिया रहेगा वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2021 टू और एंड होगा 31 मार्च 2022। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन देखेंगे अभी। प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आपको जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो दो पार्ट्स में बटा हुआ रहेगा, दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। द फर्स्ट पार्ट विल बी कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस। पहला आपको देके रखेंगे ट्रायल बैलेंस और दूसरा आपको देके रखेंगे एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट दी लिस्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ वेरियस अकाउंट्स। आपको आइटम क्या अकाउंट्स के नाम दिए रहेंगे, कुछ आइटम्स का बैलेंस डेबिट में रहेगा, कुछ आइटम का बैलेंस क्रेडिट में रहेगा दोस्तों। अभी यहाँ पे एक चीज आपको दिमाग में डालने का है, पूरा का पूरा ध्यान से समझना है कि इफ एनी आइटम गिवन इन द ट्रायल बैलेंस देयर विल बी ओनली वन एंट्री। तो यहाँ पे डायलॉग दे रहा हूं मैं आपको कि ट्रायल बैलेंस में दिए हुए आइटम का सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है। और दूसरा डायलॉग है एडजस्टमेंट में दिए हुए आइटम के दो इफेक्ट होते हैं। इफ एनी आइटम गिवन इन एडजस्टमेंट देयर विल बी मिनिमम टू इफेक्ट्स या टू एंट्रीज, समटाइम्स मोर देन टू एंट्रीज भी हो सकते हैं दोस्तों। देयर विल बी टू एंट्रीज ऑफ सीक्रेट और हिडन एडजस्टमेंट। बताऊंगा मैं आपको पूरा विस्तार में अलग से वीडियो बना के कि हिडन एडजस्टमेंट और सीक्रेट एडजस्टमेंट को कैसे डील करेंगे अपन। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रायल बैलेंस के सहारे ही हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। The list of debit and credit balances of all ledger account is called as trial balance. The final account is prepared at the end of every year. End में बनाते हैं अपन। Trading account shows the gross profit or gross loss, and profit and loss account shows the net profit or net loss of the firm. The balance sheet shows the financial position of the business in the form of assets and liabilities at the end of the year. कि पार्टनरशिप फर्म की असेट कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है। असेट्स यानी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टीज और लायबिलिटीज मतलब जो भी पार्टनरशिप फर्म को देने का है आउटसाइडर्स का वो। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है दोस्तों? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स आ जाएंगे आपके दिमाग में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस and credit all incomes. Trading account is opened in the trading organization for the purpose to find out the gross profit or gross loss incurred during a year. The debit side of this account, all direct expenses are recorded. Business चलाने के लिए जो भी directly expenses लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्शन से जुड़े, फैक्ट्री से जुड़े जो भी खर्चे लगते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे अपन।
एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा आपका ऑल डायरेक्ट इनकम्स ऑफ द फर्म। बिजनेस के डायरेक्टली सेल्स के थ्रू जो भी इनकम जनरेट होता है वो आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। इफ द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, तो जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट का अगर डेबिट साइड बड़ा रहेगा तो क्रेडिट साइड में आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा उससे ग्रॉस लॉस बोलेंगे। द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे एक when the item wages and salaries is given in which wages are appearing first, it should be transferred to trading account। अगर wages and salaries नाम से आइटम आएगा ट्रायल बैलेंस में तो उसको हम पोस्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एंड वेजेस अगर आएगा तो उसे हम पोस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है दोस्तों? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के रूल लगेंगे, डेबिट द एक्सपेंसेस, debit all expenses and losses, credit all income and gains। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ मेन अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट आएंगे, एक आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी नाइस। It is prepared to ascertain the net profit earned or net loss suffered by a business concern during the accounting year। कितना प्रॉफिट हुआ हमें साल भर में अपने एक्टिविटीज के थ्रू और कितना लॉस हुआ अपने को साल भर में अपने एक्टिविटीज के थ्रू, वो फाइंड करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो आप बोलोगे कि पाटिल सर ट्रेडिंग में भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, उसमें भी एक्सपेंसेस आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है उसमें एक्सपेंसेस आएंगे, लेकिन दोस्तों वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। All indirect expenses are to be recorded to the debit side, whereas all indirect incomes are to be recorded on the credit side of this account। The credit balance, अगर क्रेडिट साइड बड़ी रहेंगी तो डेबिट साइड में जो बैलेंस आएगा उसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, उसे नेट प्रॉफिट बोलेंगे। और डेबिट साइड अगर बड़े रहेंगे तो क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आएगा उसे नेट लॉस बोलेंगे। देखेंगे अपन उसको विस्तार में। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन ए पर्टिकुलर डे। दैट्स व्हाई बैलेंस शीट बनाते समय हम नीचे लिखते हैं एज ऑन। ट्रेडिंग पैनल के नीचे लिखता है फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि वो साल भर के लिए बनता है। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डे के लिए बनती है आपकी। All liabilities are recorded to its left hand side and whereas all assets are recorded on the right hand side of the balance sheet। The balance sheet is not an account, it is a statement। That's why left में को डेबिट और राइट को क्रेडिट नहीं बोलेंगे दोस्तों, हमें याद रखने का। तो चलो दोस्तों, अभी मैं आपको बहुत ही डिटेल में फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। तो अभी आप लोग क्या करोगे, ये वीडियो 3 से 4 बार देखोगे। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट निकाल लोगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के, या फिर उसको पॉज करके आप लोग आपके हाथ से आपकी कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लोगे इस फॉर्मेट को, और 5 से 6 बार आप इसको पढ़ के रख दोगे। तो आपको आने वाले चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। सो ट्रेडिंग अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट। यहाँ लेफ्ट में पूरे एक्सपेंसेस आएंगे, लेकिन कौन से एक्सपेंस आएंगे? डायरेक्ट। यहाँ पे आपके इनकम आएंगे राइट में, यहाँ पे कौन से इनकम आएंगे? डायरेक्ट इनकम। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस पूरे के पूरे आएंगे आपके डेबिट में। और मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री की जो एक्टिविटीज है उसके थ्रू जो भी अपने को इनकम होगा वो हो जाएगा अपना डायरेक्ट इनकम। ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर में कुछ गुड्स अनसोल्ड रहेंगे तो वो गुड्स हमारे इस ईयर में ओपनिंग स्टॉक कहलाते हैं। बैलेंस गुड्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के स्टार्ट में जो बैलेंस गुड्स थे अनसोल्ड लास्ट ईयर के, वो ओपनिंग में आ जाएंगे। परचेसेस हमने किया है, उसमें से हम परचेस रिटर्न माइनस कर देंगे। यानी हमने माल खरीद के लाया था 10 लाख का, उसमें से 1 लाख का हमें पसंद नहीं आया या डैमेज निकला तो उसको माइनस कर देंगे। परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। तो ये जो बाहर आपकी वैल्यू आएंगी दोस्तों, इसे नेट परचेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है नेट परचेस। डॉक चार्जेस, wages and salaries, productive wages, direct wages, manufacturing wages, royalty, carriage inward, carriage expenses। carriage inward मतलब माल खरीद के लाने के लिए लगने वाला ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। माल खरीद के अगर लाएंगे, खरीद के लाने का भाड़ा बोल सकते हैं अपन उसको, माल भाड़ा। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इससे अपनी कॉस्ट ऑफ परचेस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। कार्टिंग चार्जेस,
यानी यही माल भाड़ा છે, एक्सपेंस ऑन परचेस माल भाड़ा છે, प्रोडक्शन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राई या फिर एंट्री टैक्स। पहले सिटी लिमिट में अगर माल लेके आते थे ट्रक से तो ऑक्ट्राई देना पड़ता था, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका। पावर बोले तो बड़ी बिजली जो बड़े केबल में आएंगे फैक्ट्री में उसका बिल, स्टीम पावर, एटॉमिक पावर, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिक पावर, कोल, कोक, ऑयल, वाटर, ग्रीस, मोटिव पावर, फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, रेलवे फ्रेट, रेलवे का भी भाड़ा देना देंगे तो वो भी अपना ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, यहाँ पे ध्यान रखना है प्राइमरी पैकिंग चार्जेस यानी माल बनेगा उसके ऊपर का जो प्राइमरी जो कवर रहेगा माल के ऊपर का वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा उसका खर्चा। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरी ऑफ फैक्ट्री ऑब्लिक वर्क्स मैनेजर, लोकल टैक्सेस, इंपोर्ट टैक्स या ड्यूटी, और यहाँ पे आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इधर की साइड बड़ी रहेंगी और ये क्रेडिट की साइड बड़ी रहेंगी, डेबिट की साइड छोटी रहेंगी, तो इसमें से ये माइनस करके यहाँ आपको मिलेगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपका आएगा सेल्स। सेल्स में से अपन ने 50 लाख का माल बेचा, 2 लाख का माल लोगों को पसंद नहीं आया, उन्होंने वापस किया तो माइनस कर देंगे, उसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो जो बाहर वैल्यू मिलती इसे कहा जाता है दोस्तों नेट सेल्स। क्या कहा जाता है इसे, नेट सेल्स। सेल्स को कभी कभार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। कंफ्यूज नहीं होने का आपको, क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड देंगे तो रिटर्न इनवर्ड मतलब देखो, इनवर्ड मतलब अंदर आ रहा। कौन सा माल अंदर आएगा, जो बाहर गया था वो, तो बाहर गया था म्हणजे हमने माल बेचा था, बेचा हुआ माल अंदर आ रहा है, सेल्स रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड म्हणजे हमारे पास से माल बाहर जा रहा, बाहर कौन सा माल जाएगा, जो अंदर आया था, अंदर यानी परचेस किया हुआ माल हम बाहर भेज रहे। गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर, क्रेडिट में आएगा। गुड्स बर्न और लॉस बाय फायर, क्रेडिट में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और एडवर्टाइजमेंट। तो सिंपल सा लॉजिक है, गुड्स अगर खरीद के लाते हैं अपन तो ये डेबिट में आएंगे, और गुड्स कुछ कारण से हमारे पास से अगर जाते हैं कुछ भी रीजन से तो आएगा क्रेडिट में। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छे से आप लोग फॉर्मेट लिख लोगे। अभी हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट। डेबिट साइड में आएंगे आपके पूरे के पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में आएंगे आपके पूरे के पूरे इनडायरेक्ट इनकम। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस आते हैं वो एक्सपेंसेस छोड़ के बाकी पूरे एक्सपेंसेस आपके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े खर्चे ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे, तो ऑफिस से जुड़े, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े खर्चे आएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। रिपेयर्स वगैरह हो गया आपका, आपका लीगल चार्जेस हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, ये सब आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। सो सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, यहाँ पे अनप्रोडक्टिव है वहां पे प्रोडक्टिव वेजेस आते हैं ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट वेजेस, पैकिंग एक्सपेंसेस सेकेंडरी, वहां प्राइमरी आएगा। ट्रेडिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, संडे एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, कैरेज आउटवर्ड, यानी माल बेचने के लिए जो भाड़ा लगता है उसे कैरेज आउटवर्ड बोलेंगे। माल बेचने का भाड़ा, किराया बोलते हैं उसको, कैरेज एक्सपेंस ऑन सेल बोलते हैं उसको, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट पेड, कमीशन पेड या फिर अलाउड डिविडेंड पेड, गुड्स बर्न बाय फायर। अगर हमारे कंपनी में, हमारे पार्टनरशिप फर्म में कुछ गुड्स जल के खाक होते हैं तो उसका जो लॉस है वो हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। लोडिंग चार्जेस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड ये आपका जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। इंश्योरेंस प्रीमियम, लीगल एक्सपेंसेस और चार्जेस, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, डिप्रिसिएशन, याद रखो दोस्तों डिप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। रिपेयरिंग, मेंटेनेंस या रिन्यूअल, कमीशन ऑफ सेलिंग एजेंट, इंटरेस्ट गिवन ऑन लोन टेकन, हमने जो लोन लिया है उसके ऊपर का ब्याज अपन देंगे, वो भी एक्सपेंस है अपने लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अलाउंस टू डायरेक्टर, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर ऑफिस में अगर आके कुछ काम करेंगे तो उनको जो भी अपन चार्जेस देंगे, फीस देंगे, वो एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सर्विस टैक्स,
ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन बिल, लाइटिंग बिल, वेलफेयर एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। यहाँ पे एक मेन चीज है, आपको इसको याद रखना है, ओल्ड बैड डेट्स में न्यू बैड डेट्स ऐड करेंगे, न्यू बैड डेट्स रिजर्व ऐड करेंगे, ओल्ड बैड डेट्स रिजर्व आप लेस करोगे। ये आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया रहेगा। क्लियर? वेरी नाइस। वेयरहाउस रेंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी या टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टोल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर जो पार्टनरशिप फर्म बैच देंगे वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। सैलरी टू पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, कन्वेंस यानी ये भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को ही कन्वेंस बोलते हैं दोस्तों। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, सेल्स चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सॉलिसिटर्स फीस, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, असेट अगर हमने बेची उसके ऊपर का लॉस हुआ तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्रेडिट साइड में क्या आएगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ये ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट होता है आपका। ग्रॉस लॉस अगर रहा तो ये यहाँ पे आएगा ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से। इंटरेस्ट रिसीव्ड और अर्न, रिसीव्ड शब्द को ही अर्न बोलते हैं यानी कमाया। रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट या रिबेट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज आवर इनकम। सो इनकम साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे उसको। इंटरेस्ट ऑन कैश ड्रॉइंग, अगर पार्टनर्स लोग बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉ किए तो उस पैसे के ऊपर भी हम ब्याज लेंगे पार्टनरशिप फर्म। हम पार्टनरशिप फर्म है, मैंने आपको अजम्पशन बताया था, तो पार्टनरशिप फर्म अगर इंटरेस्ट लेती है ड्राइंग्स के ऊपर तो पार्टनरशिप फर्म का इनकम होगा, इसलिए हम उसको कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देंगे। मिसलेनियस रिसिप्ट्स यानी सेल ऑफ न्यूज़पेपर वगैरह ऐसा कुछ रहेगा पार्टनरशिप फर्म का, तो मिसलेनियस रिसिप्ट हो गई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स ये आपका पीएनएल के क्रेडिट में आएगा दोस्तों। कभी कभी डेबिट साइड बढ़ी रहेंगी तो इधर आपका ये लॉस आएगा, इसको भी प्रॉफिट रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये जो अमाउंट है ये आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट भी। चलो कैपिटल अकाउंट भी देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, दो पार्टनर्स रहेंगे तो दो कॉलम बनाएंगे, तीन पार्टनर्स रहेंगे तो तीन कॉलम बनाएंगे। कैश ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, गुड्स ड्रॉइंग, नेट लॉस आएगा आपका कैपिटल के डेबिट में। क्रेडिट में आएगा ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, कुछ पार्टनर्स एक्स्ट्रा का अगर लेके आएंगे वो कैपिटल तो भी क्रेडिट में आता है। और नेट प्रॉफिट जो है ये आपका पी एंड एल अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर होगा। कौन से अकाउंट से ट्रांसफर होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लॉस अगर रहेगा तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफर होगा। और आखिरी में आपको मिलेगा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। होप दैट कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Balance sheet is a statement. That's why left is not called as debit and right is not called as credit. Left hand is known as liabilities, right hand is known as assets. और एक पर्टिकुलर तारीख के लिए बनाते हैं, डेट के लिए बनाते हैं, इसलिए यहाँ लिखते हैं एज ऑन। सो लाइबिलिटीज में क्लोजिंग कैपिटल जो है ये यहाँ से आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये यहाँ से आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस आपका, क्लोजिंग बैलेंस एक्स का, क्लोजिंग बैलेंस वाई का, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, डिबेंचर, एनी रिजर्व, एनी फंड एक्सक्लूडिंग बैड डेट्स रिजर्व, क्योंकि बैड डेट्स रिजर्व को अपन ने माइनस कर लिया ऊपर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसमें इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे, ये पेएबल रहेगा अपना इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, यानी उससे फंड की वैल्यू क्या हो जाएंगे आपकी, बढ़ जाएंगी। लोन टेकन फ्रॉम अदर्स, बैंक लोन, लोन अगर हम लेते हैं पार्टनरशिप फर्म के तौर पे तो ये लोन हमें वापस करना पड़ता है, और जो चीजें हमें वापस करनी पड़ती है वो सब लायबिलिटीज रहेंगी। किसी से गुड्स खरीदा अपन ने, किसी से गुड्स खरीदा, उसका पैसा नहीं दिया तो उसको क्रेडिटर्स बोलेंगे, पैसा देना पड़ता है, इसलिए देखो क्रेडिटर्स भी आएगा यहाँ पे। लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, कुछ डिस्काउंट अगर हमें मिलने वाला है तो लेस कर देंगे हम क्रेडिटर्स में से उसको। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन अगर लेते हैं तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, वो भी अपने लिए लायबिलिटी है। लोन ऑन मॉर्गेज, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं तो वो भी वापस करना पड़ेगा, लायबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट भी लायबिलिटी किस लिए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट मालिक लोग यानी पार्टनर्स लोग को देना बनती है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लायबिलिटी है। ये प्रॉफिट का अमाउंट रहेगा आपका। लोन फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर्स से अगर पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है तो पार्टनरशिप फर्म उनका लोन देना लगती है, लायबिलिटी है।
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर अपने को कोई इनकम एडवांस में मिला है तो दैट इज आल्सो लायबिलिटी, क्योंकि वो अपने को वापस देना पड़ेगा उनका, अगर हमने काम करा के नहीं दिया तो। असेट्स में पेटी कैश, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश इन शॉप, कैटल्स एंड एनिमल्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, लूज टूल्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फिटिंग इन शॉप्स, ये सब आपके टेंजिबल असेट्स है। ये कौन से असेट्स है दोस्तों? टेंजिबल असेट, ये अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिफर्ड एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर इनटेंजिबल असेट, यानी असेट है लेकिन दिखते नहीं है दोस्तों, ये भी आपके असेट साइड्स में आएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑब्वियसली अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रखे तो अपने लिए इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर जनरली आपकी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी की हिडन एडजस्टमेंट रहेंगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा इनकम रहेगा, याद रखना। एनी इन्वेस्टमेंट, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस, पार्टनरशिप फर्म ने कोई एक्सपेंसेस एडवांस में देके रखे हैं तो ऑब्वियसली वो अपने लिए क्या है? असेट्स है, कि उसके ऊपर अपना हक बनता है। एनी अनरिसीव्ड या आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम रिसीवेबल भी बोलते हैं उसको, रिसीवेबल बोलेंगे उसको अपन, लेना बनता है इसलिए अपने लिए असेट है। डेटर्स, उधारी में गुड्स बेचा है लोगों को, उसके डेटर्स बोलते हैं। उनमें से कुछ वसूल नहीं होने वाला है तो उसको बैड डेट्स बोलेंगे अपन। कुछ वसूल नहीं हो सकता है ऐसा अपने को शंका है तो उसे हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोलेंगे ऑलरेडी, वो भी माइनस कर देंगे। लैंड, लोन एंड एडवांसेस, अगर अपन ने अपने स्टाफ को कुछ लोन दिया है तो उनसे पैसा लेने का अपने को इसलिए एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, पैसा लेना बनता है लोगों से। गुड्स बर्न्ड बाय फायर, हियर राइट डाउन द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम एडमिट बाय द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जितना क्लेम एडमिट करेंगी उतना यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। बिल्स रिसीवेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मॉडल्स, रेलवे बॉन्ड्स, बॉन्ड्स यानी ये एक प्रकार से क्या है अपने लिए? इन्वेस्टमेंट टच है। वार बॉन्ड भी क्या है? हमारे पार्टनरशिप फर्म ने इन्वेस्टमेंट करके रखी है। लोन गिवन टू अदर्स, दूसरों को अगर लोन दिया है तो उनसे अपने को लोन का पैसा वापस लेने का है, दैट्स एसेट। और क्लोजिंग स्टॉक आएगा दोस्तों यहाँ पे, बैलेंस गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ये हो गया आपका डिटेल में फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसे आप लोग अच्छे से लिख लोगे, 4-5 बार पढ़ोगे और 8-9 बार वीडियो को देखोगे। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका डिटेल में एडजस्टमेंट का। थैंक यू वेरी मच।